जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक गांव में रोहन और सोहन नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों की उम्र तकरीबन 19 या 20 साल रही होगी। रोहन ईमानदार, मेहनती तथा दयालु था। इसके विपरीत सोहन आलसी तथा दुष्ट प्रकृति का लड़का था। दोनों के घर गांव में आसपास ही बने थे। एक दूसरे के घर में, दोनों के घर में बेरोक टोक उनका आना जाना था। दोनों ही अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। एक बार गर्मी के दिनों में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। सब ताल तलैया सूखने लगे। सावन भादों में भी बरसात नहीं हुई। गांव के बाहर एक छोटा सा तालाब था। जब सब जगह का पानी सूखने लगा तो वह तालाब भी सूख गया। उस तालाब में थोड़ा सा पानी बचा। सैकड़ों मछलियां पानी की कमी की वजह से मर गईं। जब रोहन ने तालाब में मछलियों को झटपटाते हुए देखा तो उससे देखा नहीं गया। वह बेचैन हो उठा। उसने सोहन से कहा, मित्र, हम लोगों को मछलियों की मदद करनी चाहिए। सोहन ने कहा, यह फालतू का काम है, मछलियों को बचाओगे? वह भी इतनी गर्मी में? अरे जाओ, अपना काम करो, मैं इतनी गर्मी में तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। रोहन को उन मछलियों की झटपटाहट देखी नहीं गई। वह अपने घर गया और एक बड़ी सी बाल्टी उठा लाया। उस बाल्टी में उसने कुछ मछलियों को पानी सहित रख लिया और उनको पास वाली नदी में जाकर छोड़ दिया। इस तरह उसने सारी मछलियों को नदी में छोड़ दिया। वह बहुत अधिक थक गया था। शाम भी हो गई थी। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए रात में जब वह घर चला गया, अगले दिन वह फिर तालाब पर आया। उसने देखा कुछ मछलियां अभी भी तालाब में रह गई हैं। वह उन मछलियों को भी नदी में छोड़ आया। फिर उसने तालाब में देखा कि कोई मछली रह तो नहीं गई। जाकर उसने देखा, उसने तालाब के बीच में थोड़े से पानी में कीचड़ में एक सुनहरी मछली को फंसे पड़ी देखा। रोहन को वह मछली बहुत अच्छी लगी। रोहन ने उस मछली को उठाकर अपनी बाल्टी में रख लिया और उसने तालाब में अच्छी तरह चेक किया कि अब कोई मछली बची तो नहीं है तालाब में। अब कोई भी मछली उसमें नहीं बची थी। रोहन ने सोचा, क्यों ना इस मछली को मैं पाल लूं। यह सोचकर वह मछली को घर ले आया और छोटे से मटके में पानी भरकर वह मछली उसने उसमें डाल दी। थोड़ी देर के बाद पानी में रहकर मछली को अच्छा लगने लगा। वह पानी के साथ अटखेलियाँ करने लगी। रोहन ने उसे थोड़ी सी आटे की गोलियाँ खिला दी। मछली कूद कूद कर खा रही थी। मछली को खाता देखकर रोहन तथा रोहन की माँ दोनों को ही अच्छा लगा। जब रात को वह दोनों लोग खा पी कर सो गए तो रोहन को लगा कि कोई पतली महीन सी आवाज़ में उसे पुकार रहा है, रोहन मुझसे बात करो, रोहन मुझसे बात करो। रोहन ने दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखा। किसी को दरवाजे पर ना पाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ भी अभी सो रही थी। रोहन बिस्तर पर आया और लेट गया, पर वह आवाज़ लगातार आई जा रही थी। रोहन को लगा कि यह उसका वहम है। आंखें बंद करके वह लेट गया और कुछ देर में सो गया। अगले दिन रोहन उठा और उसने सबसे पहले उस मछली को खाना खिलाया। उसके बाद वह काम धंधे के लिए घर से बाहर निकल गया। रात में फिर खाना खाकर वह सो गया तो उसे लगा कोई पतली महीन सी आवाज़ फिर से उसे पुकार रही है, जैसे रोहन मुझसे बात करो, रोहन मेरी बात सुनो। अब इस बार रोहन ने फिर दरवाज़ा खोला। उसे कोई ना दिखाई दिया। उसने कमरे में उधर उधर देखा। उसकी माँ भी सो रही थी। जब ध्यान लगाकर उसने आवाज़ को सुनने का प्रयत्न किया तो उसे लगा यह आवाज़ मटके में से आ रही है। एक बार को तो रोहन को यकीन ही नहीं हुआ आवाज़ मछली की है, पर वह सच्चाई जानने के लिए रोहन मटके की तरफ बढ़ गया। मटके के पास जाकर रोहन ने देखा वह मछली रोहन को आवाज़ दे रही थी। रोहन ने मछली से कहा, क्या तुम बोल सकती हो? मछली ने कहा, हाँ मैं बोल सकती हूँ, तुम लोगों की बातों को सुन सकती हूँ। रोहन ने आश्चर्यचकित होकर कहा,
मैंने तो ऐसी कोई मछली नहीं देखी जो बोल सकती हो। तुम कैसे बोल सकती हो? मछली ने कहा। क्या तुमने कभी किसी मछली को ध्यान से सुना? क्या तुमने कभी किसी मछली को अपने घर में रखा? रोहन ने कहा, नहीं, मैंने तो किसी मछली को अपने घर में नहीं रखा। रोहन को मछली की आवाज़ बहुत प्यारी लगी थी। वह मटके को उठाकर अपने घर में अंदर ले आया। वहाँ बैठकर दोनों ने बहुत देर तक बातें करी। मछली ने कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा जागेगी तो मैं उसको पूरा कर सकती हूँ। रोहन ने कहा, मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है, और केवल तुम हमेशा मेरे पास रहो। मछली ने कहा, ठीक है। तब तक सुबह हो गई। सुबह उठकर यह बात उसने अपनी माँ को बताना चाहा, पर उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा। सुबह उठकर वह अपने काम के लिए निकल गया। उसने शाम को अपने मित्र सोहन को ये बात बताई। सोहन को यकीन नहीं हुआ। सोहन ने कहा, अरे तू जरूर सपना देख रहा होगा। रोहन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सपना नहीं देख रहा, मैं सच कह रहा हूँ। सोहन ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मछली बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू तब पागल हो गया है, कुछ भी बोलता रहता है। लग रहा है ज़्यादा गर्मी तेरे दिमाग पर चढ़ गई है। रोहन ने उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा और अपने घर चला आया। अब रोहन और मछली रोज रात में बातें करते। रोहन ने कहा, हमको तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तुम दिन में क्यों नहीं बोलती हो? मछली ने कहा, बोलने की शक्ति केवल रात में मेरे पास आती है, दिन में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा क्यों है? तब मछली ने बताया, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जिसको कभी मैं फुर्सत से सुनाऊंगी। रोहन ने कहा, चलो ठीक है, जब मन करे तब सुनाना। और मछली रोज रोहन से बातें करती। वह मछली जादुई थी। कभी कभी वह रोहन के लिए अच्छा खाना मंगा देती, कभी कोई चीज़। रोहन वह चीज़ें सोहन को दिखाता। तो एक दिन सोहन ने सोचा कि सच्चाई खुद आंखों से चलकर देखी जाए। इसलिए एक दिन दोपहर को सोहन रोहन के घर गया। उसने देखा उसके घर में सच में एक मछली है। रोहन को वह मछली बहुत अच्छी लगती थी, तो सोहन को भी वो मछली बहुत अच्छी लगी। वह उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, पर वह मछली सोहन के सामने एक शब्द भी नहीं बोली। तब तक रोहन आ गया। रोहन ने सोहन को अपने कमरे में बिठाया और कहा, मैं मछली की आवाज़ तुम्हें सुना दूंगा। वह मछली वाला मटका घर से बाहर ले आया। रात हो चुकी थी। मछली ने रोहन को धीरे से आवाज़ दी, रोहन तुम कहाँ हो? रोहन तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मछली की आवाज़ सुनकर सोहन आश्चर्यचकित हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, इतनी सुंदर और बोलने वाली मछली तो उसके पास होनी चाहिए। वह रोहन के साथ बैठा इधर उधर की बातें सोच रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। फिर दोनों लोग अपने घर चले गए। अगले दिन जब रोहन काम से बाहर निकला तो पीछे से सोहन उसके घर पहुंच गया। सोहन ने रोहन की माँ से वह सुनहरी मछली थोड़ी देर के लिए मांग ली। सोहन मछली लेकर अपने घर चला गया। सोहन के बारे में पहले ही बताया था, नंबर 1 का आलसी, कामचोर, निकट्टू। उसका घर बड़ा ही अस्त व्यस्त, गंदा व बदबूदार था। सोहन अपना कमरा कभी साफ नहीं करता था। वह जैसे ही घड़ा लेकर घर में सीधा अपने कमरे में गया, उसका कमरा मछली को जरा भी अच्छा नहीं लगा। मछली ने नाक बंद कर ली। सोहन रोहन के घर में मछली की आवाज़ सुन चुका था। वह बार बार मछली को बोलने के लिए कह रहा था, पर मछली बोलने का नाम नहीं ले रही थी। सोहन को गुस्सा आने लगा। तब तक रोहन भी अपने घर आ चुका था। सोहन मछली की जादुई आवाज़ सुनने के लिए लगातार मछली को से बोलने की जिद कर रहा था, पर मछली एक शब्द भी नहीं बोली। सोहन मछली से गुस्सा हो गया और कहा, मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। वह घड़ा उठाकर जंगल की तरफ चल दिया। उसको जंगल की तरफ जाता देखकर रोहन भी उसके पीछे भागा। जंगल के अंदर जाकर उसे ठोकर लगी और वह घड़ा जमीन पर गिर गया। घड़े से मछली फिसलकर मिट्टी में झटपटाने लगी।
तभी वहाँ रोहन पहुँच गया। वह लगभग रोने लगा। उसको मछली की हालत बहुत खराब लग रही थी। वह चीखते हुए बोला, तुमने क्या किया? हाय, तुमने इतनी सुंदर मछली को मार दिया। काश ये लड़की होती। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। यह कहकर रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी धड़ाम की जोरदार आवाज़ हुई और वह मछली एक लड़की में बदल गई। रोहन और सोहन आश्चर्यचकित होकर यह सब देखने लगे। एक बार की उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक सुंदर लड़की को खड़े देखा तो उसकी तरफ कौतूहल से देखने लगे। अपनी तरफ रोहन को देखता देखकर यह लड़की मुस्कुराने लगी। रोहन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की ने बताया, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा चांदनी हूँ और यहाँ पर अपनी सहेली किरण के साथ आई थी। रोहन कहता है, तो तुम लड़की हो या फिर मछली? मछली कैसे बन गई तुम? तब चांदनी ने बताया कि वह देवलोक में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते। वह अपनी सखियों सहेलियों के साथ नृत्य करती खेलती। एक बार उसने तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान की शक्ति से वह तीनों लोगों में विचरण कर सकती थी। वह माता पिता को बगैर बताए चुपचाप दूसरे लोकों में जाकर देखने लगी। एक दिन वह पृथ्वी लोक में आई। यहाँ की सुंदरता देखकर वह मुग्ध हो गई। वह अपनी सहेली किरण के साथ चुपके चुपके पृथ्वी पर जाने लगी। यह बात उसके माता पिता को पता चली तो उन्होंने पृथ्वी लोक पर आने से मना किया। माता पिता ने कहा कि वहाँ पर अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं, तुम अच्छे लोगों को पहचान नहीं पाओगी। यह कहकर माता पिता ने दोनों पर पाबंदियाँ लगा दी, पर हमने माता पिता की बात को अनसुना कर दिया। अब माता पिता से छुप छुप कर हम धरती पर आने लगे। एक दिन रात में हम दोनों सहेलियां उस ऊंची वाली पहाड़ी पर आए। हमको ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे खेत और पहाड़ी से निकलता हुआ दूधिया झरना बहुत सुंदर लगा। इस जगह की सुंदरता हमको मन भावन लगी। थोड़ी देर के लिए हम लोग वहीं रुक गए। टहलते टहलते हम सरोवर के पास पहुंच गए। हम यहाँ की सुंदरता में इतने मगन हो गए कि हमें यह तक याद नहीं रहा कि हम लोग उजाले में नहीं उड़ सकते। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी। हम लोग सरोवर में अटखेलियाँ करने में व्यस्त थे। जब अंधेरा खत्म होने लगा तब हमें भान हुआ कि यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हम क्या करें? हम लोग दिन में उड़कर सरोवर से देवलोक वापस नहीं जा सकते थे। दिन में कोई भी मानव हमें देख लेता। हमने वहीं सरोवर के पास ही छिपने की योजना बना ली। हमने दोपहर तक वहाँ कोई नहीं दिखा तो हमें जगह निर्जन लगी। हम लोग जब आश्वस्त हो गए तो फिर हम लोग सरोवर में अटखेलियाँ करने लगे। तभी एक दानव आ गया। उसने हम दोनों को देख लिया। वह हमें पकड़ने के लिए दौड़ा। हमने बचने भागने का प्रयास किया पर उसने हमें पकड़ लिया और हमारी छड़ी छीन ली। अब छड़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। दानव ने किरण के सामने विवाह प्रस्ताव रखा। किरण ने कहा, हम अप्सराएं हैं, हम पृथ्वी लोक में विवाह नहीं कर सकती हैं। हमें जाना ही होगा वरना हमारा परिवार हमें ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। दानव हम पर क्रोधित हो गया। उसने हमको मछली बनाकर अपने पास रख लिया और कहा, देखो तुम्हें कौन ढूंढ पाता है। अब हम दोनों दानव के तालाब में रहती, वहीं पानी में तैरती और उस दिन को कोसती जिस दिन हम लोग अपने माता पिता को बगैर बताए पृथ्वी पर आए थे। एक दिन पता नहीं कहाँ से एक बगुला आया और उसने मुझे खाने के लिए अपनी चोंच में दबा लिया, पर मैं उसकी चोंच से फिसलकर तालाब में गिर गई। अगले दिन तुम्हें मिल गई। तुम मुझे अब सच्चे और ईमानदार लगे, इसलिए मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करने का निश्चय किया। मैं देखना चाहती थी तुम मुझसे क्या मांगोगे, पर तुमने तो धन दौलत माल जेवर मकान महल कुछ नहीं मांगा। तुमने तो मेरा साथ मांगा। मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। तब रोहन ने कहा, चाहता तो तुम्हें मैं भी बहुत हूँ।
रोहन ने कहा, मैं तुम्हारी सहेली को बचाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। चांदनी ने बताया, मेरी सहेली किरण के गले में एक जादुई हार था। उस जादुई हार को लिए बिना हम लोग देवलोक वापस नहीं जा सकते। अगर वह जादुई हार किरण को वापस मिल जाए तो हम दोनों की शक्तियाँ भी वापस आ जाएंगी। लेकिन तुम लड़की कैसे बन गई? तब चांदनी ने बताया, दानव ने मुझ पर जादू किया था, लेकिन जैसे ही घड़ा टूटा और मैं ज़मीन पर गिरी, तुरंत ही जादू टूट गया और मैं लड़की बन गई। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे बचा लो, मैं फिर से मछली नहीं बनना चाहती, मेरी मदद करो। रोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब तक सुबह होने लगी। चांदनी ने कहा, यहाँ जंगल में मुझे कोई देख लेगा, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। रोहन और सोहन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वह लड़की को अपने घर में नहीं रख सकते थे। क्या बताएंगे माँ को? माँ उनकी बात कैसे समझेगी? रोहन और सोहन यह सोचने लगे। तभी सोहन को एक तरकीब आई। सोहन ने कहा, अगर तुम जादू कर सकती हो तो क्यों ना तुम यहीं जंगल में अपने लिए एक छोटा सा मकान बना लो। अपना काम करने के लिए किसी को नौकर रख लो। चांदनी को सोहन की बात जच गई। उसने जादू के जोर से जंगल में अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया और अपने आराम की सारी सुविधाएं उसमें डाल ली। चांदनी ने कहा, मैं इस जंगल में अकेले नहीं रह सकती। तब रोहन ने सुझाव दिया, क्यों ना इस मकान को जादू के जोर से तुम गायब कर दो। चांदनी ने ऐसा ही किया। अब वह मकान केवल रोहन और चांदनी को ही दिख रहा था। चांदनी मकान के अंदर चली गई और रोहन और सोहन दोनों अपने घर वापस चल दिए। रोहन और सोहन अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर रोहन देखता है उसकी माँ इंतजार करते करते दरवाजे पर ही बैठी सो गई थी। रोहन जाकर माँ को आवाज़ लगाता है। माँ रोहन से पूछती है, तुम कहाँ गए थे बेटा? रोहन कहता है, माँ मैं सोहन के साथ था, मेरे मित्र को मेरी ज़रूरत है, इसलिए रात को नहीं आ सका। उसकी माँ उसको खाना निकाल कर देती है। खा पी कर वह आराम करने लगता है। शाम को रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे काम से शहर जाना है, सुबह ही वापस आ पाऊँगा। रोहन की माँ रोहन के लिए खाने का सामान पैक कर देती है। अब रोहन खाने का सामान लेकर जंगल में आ जाता है। जंगल में चांदनी उसका इंतजार कर रही है। वह दोनों जब हल्का अंधेरा होने लगता है तब पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे चलते चलते वह उस जगह के नज़दीक पहुंच जाते हैं जहां पर चांदनी किरण टहलने के लिए आई थी। वह जगह चांदनी रोहन को उंगली के इशारे से बताती है। रोहन दूर से ही उस जगह को देखता है। जब वे दोनों आश्वस्त हो जाते हैं कि दानव इस जगह पर नहीं है तो वे दोनों चुपके चुपके झील के पास जाते हैं। झील में उन्हें किरण के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। चांदनी झील के पास जाकर धीरे से किरण को आवाज़ देती है। किरण तुरंत ही चांदनी की आवाज़ को पहचान लेती है। चांदनी को फिर से लड़की बना देखकर खुश होती है। वह कहती है, तू यहाँ क्यों आई बहन? वह तुझे और मुझे नहीं छोड़ेगा, वह तुमको ढूंढ रहा है। चांदनी कहती है, तुम डरो मत, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किरण कहती है, वह बहुत क्रोधित है, वह कह रहा था अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे लगा यह मेरी ज़िंदगी का यह आखिरी दिन है। मुझे माता पिता की याद आ रही थी, इसलिए मैं रो रही थी। तुम लोग चले जाओ, वह आने ही वाला होगा। चांदनी ने कहा, तुम डरो मत, तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो, बाकी मैं और रोहन संभाल लेंगे। लेकिन तुम लोग क्या करोगे? किरण ने हैरान होकर पूछा। चांदनी ने बताया, हम लोग दानव के साथ एक नाटक खेलेंगे, उस नाटक में सारा काम तुम्हें ही करना होगा। उसने किरण के कान में कुछ बता दिया। रोहन ने कहा, कितना अच्छा हो अगर तुम एक मंत्र फूंककर हम दोनों को गायब कर दो। चांदनी ने ऐसा ही किया। अब वह किरण को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ पर दानव के हंसने की आवाज़ आई। वह आकर किरण के सामने खड़ा हो गया। उसने किरण से कहा,
क्या तुमसे कोई मिलने आया था? मुझे मानव की गंध आ रही है। बस इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। चांदनी ने आंखों ही आंखों में सोहन को दूर कर होने का इशारा किया। सोहन झील से थोड़ा सा दूर चला गया। दानव अभी भी इधर उधर देख रहा था। किरण ने कहा, यहाँ मेरे सिवा कोई भी नहीं है। दानव अब थोड़ा सा लापरवाह हो गया। वह किरण को देखने लगा। उसने किरण से कहा, तुम क्यों मरना चाहती हो? पूरी पृथ्वी पर तुम्हें मेरे जैसा ताकतवर पुरुष नहीं मिलेगा। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें देवलोक से भी ज़्यादा आराम से रखूँगा। देखो तुम्हारी सहेली असमय ही मौत के मुंह में चली गई। अब तक तो वह कहीं मर खप गई हो गई। तुम उसकी याद में क्यों आंसू बहाती हो? किरण ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राक्षस खुश हो गया। उसने पानी में हाथ डालकर किरण को निकाल लिया, अपने जादू से आज़ाद कर दिया। अपने आप को फिर से लड़की बना पाकर किरण खुशी से झूमने लगी। उसने दानव से कहा, चलो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर बताओ तुम कितने ताकतवर हो? मैं इतनी सुंदर हूँ, कहीं कोई दूसरा ताकतवर दानव आ जाए और मुझे उठा ले जाए तो तुम क्या करोगे? अपनी ताकत के बारे में तो मुझे बताओ। राक्षस कहता है, मेरी जिंदगी और मेरी ताकत मेरे पास ही कैद है। किरण पूछती है, कहाँ कैद है? राक्षस कहता है, चलो तुम्हें दिखाएं। किरण दानव के पीछे पीछे चल देती है। किरण के पीछे चांदनी और रोहन भी चल रहे होते हैं। दानव उनको देख नहीं पाता। वह उसको तहखाने में ले जाता है। तहखाने में ताला लगा है। दानव कमर से चाबी निकालकर तहखाने का दरवाज़ा खोल देता है। वहाँ पर पिंजड़े में एक तोता बंद है। दानव कहता है, जब तक तोता जिंदा है तब तक कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, और ना ही तो मैं मर सकता हूँ। दानव कहता है, सब कुछ अभी ही पूछ लोगी या कुछ कल के लिए भी छोड़ दो? वह किरण की तरफ देखता है और कहता है, चलो अब यहाँ से बाहर चलते हैं। किरण पूछती है, तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारे साथ कोई और नहीं रहता? वह कहता है, बहुत सारे लोग रहते थे, पर उन्होंने कभी मुझे क्रोधित कर दिया, कभी कुछ कर दिया। जब मुझे क्रोध आता है तो मैं उन्हें मार देता। धीरे धीरे सारे लोग चले गए। वो परी दानव से डर जाती है। तब दानव कहता है, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे अच्छी लगी हो, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास ही रखूँगा। चलो ऊपर चलकर शादी की तैयारी करते हैं सब। दानव के पीछे पीछे तहखाने से सब बाहर आ जाते हैं। दानव सावधानी से ताला लगाकर चाबी अपनी कमर में टांग लेता है। किरण दानव से कहती है, हमारे यहाँ विवाह करने से पहले दूल्हे को नहाना पड़ता है। दानव नहाने के लिए तैयार हो जाता है। किरण कहती है, तुम क्या कपड़े पहनकर नहाते हो? तब तक चांदनी दानव के किले का कोना कोना छान मारती है और अपनी और किरण की छड़ी ढूंढ लेती है। दानव अपने गहने उतारकर झील के पास रख लेता है। किरण चुपके से तहखाने की चाबी वाला गुच्छा उठा लेती है और चांदनी को दे देती है। वह दानव को बातों बातों में उलझाए रखती है। चांदनी जल्दी से जाकर तहखाने का ताला खोल देती है और वह और रोहन जल्दी जल्दी तोते वाले पिंजरे को की चाबी ढूंढने लगते हैं। तोते को कुछ गड़बड़ लगती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका चिल्लाना सुनकर राक्षस क्रोधित हो जाता है। वह पानी से निकलकर किरण का गला पकड़ लेता है। किरण कहती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कब से तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, वहाँ पर कोई और ही होगा। दानव तेजी से तहखाने की तरफ भागता है। किरण उसके कपड़ों से अपना जादुई हार निकालकर अपने गले में पहन लेती है। तब तक सोहन तोते का पिंजरा खोलकर तोते को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तहखाने में आ जाते ही उसे चांदनी दिख जाती है। वह चांदनी को पकड़ने के लिए लपकता है। तब तक रोहन तोते का पिंजरा खोलकर तोते को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तहखाने में जाते ही दानव को चांदनी दिख जाती है। वह चांदनी को पकड़ने के लिए लपकता है। तब तक रोहन तोते
के पर नोचकर फेंक देता है। परों के उखड़ते ही दानव के दोनों हाथ भी उखड़ जाते हैं और अब रोहन तोते की गर्दन मोड़ देता है। दानव भूमि पर गिरकर तड़पने लगता है और मर जाता है। अब सुबह होने में कुछ समय बाकी है। रोहन चांदनी से कहता है, तुम अपना जादुई हार और अपनी छड़ी लेकर देवलोक वापस लौट जाओ। चांदनी और किरण अपनी छड़ी और हार लेकर देवलोक में वापस लौट जाती हैं। रोहन सावधानी पूर्वक पहाड़ी से उतरकर अपने घर वापस आ जाता है। घर पर आकर उसे अच्छा नहीं लगता। वह सोचने लगता है, जब तक चांदनी मेरे पास थी तब तक मुझे कितना अच्छा लगता था और वह अब नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। इधर देवलोक में चांदनी को भी अच्छा नहीं लगता। देवलोक में हर तरफ खुशी ही खुशी है, पर वहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। सब हमेशा खुश रहते हैं, ना कोई रोग ना कोई गम, ना बीमार होता है कोई, ना कोई मरता है। हर तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। बस खाओ पियो नाचो कूदो और आनंदित रहो। पर इतनी सारी खुशियों के बाद भी चांदनी उदास रहती है। एक दिन वह अपनी सहेली किरण से कहती है, चलो पृथ्वी पर चलते हैं। किरण मना कर देती है। वह कहती है, इतनी मुश्किल से हम वापस आए हैं और तुम फिर से वहाँ जाने की बात कर रही हो। ना बाबा ना, वहाँ पर बुरे लोग रहते हैं, मैं नहीं जाऊँगी। चांदनी कहती है, अच्छे भी तो रहते हैं, क्या रोहन अच्छा नहीं है? क्या उसने अपनी जान मुसीबत में डालकर हमारी मदद नहीं करी? मुझे उससे मिलना है। अच्छा मैं चुपके से जाकर पृथ्वी पर देख कर आऊँ? किरण कहती है, जाओ पर जल्दी आना। चांदनी जल्दी जल्दी देवलोक से पृथ्वी लोक में उतर आती है। वह रोहन के घर जाकर देखती है। रोहन उसे कमरे में दिखाई नहीं देता। जब वह बाहर आंगन में देखती है, रोहन बेटा चांद को निहार रहा था। वह दोनों बहुत दिन बाद मिलते हैं। चांदनी को वहाँ देखकर रोहन खुश हो जाता है। वह चांदनी से बातें करता है। कुछ समय के बाद चांदनी फिर से देवलोक वापस चली जाती है। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी तुम इतना उदास क्यों रहती हो? चांदनी ने अपने मन की बात अपने पिता को बता दी। माता पिता ने कहा, अगर तुम वास्तव में रोहन से प्यार करती हो तो तुम्हें कष्ट सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पृथ्वी पर अगर सुख है तो दुख भी है, जीवन है तो मरण भी है। चांदनी रोहन के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। तब चांदनी के माता पिता उसे देवलोक के चिन्ह उतरवा लेते हैं और पूछते हैं, बगैर जादू के तुम रह पाओगी? चांदनी कहती है, मैं रोहन के साथ किसी भी हाल में रह लूँगी। चांदनी के माता पिता चांदनी को लेकर रोहन के घर पर आते हैं। वे रोहन की माँ से रिश्ते की बात करते हैं। उनकी माँ इतनी सुंदर लड़की को देखकर तुरंत ही हाँ कर देती है। रोहन और चांदनी का विवाह हो जाता है। सब लोग सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।